मिलेगी? नहीं, मार्केट में अब इस इलेक्शन का मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। मार्केट पचा चुका है। ये देखिए, इनिशियल आंकड़े आने शुरू भी हो गए हैं और वो वही बता रहे हैं जो एग्जिट पोल में भी एक इंडिकेशन था कि एक क्लीन स्वीप आएगा बीजेपी का। वो मार्केट पचा चुका है, उसमें कोई वो नहीं है, कुछ अलग आने वाला है नहीं यहाँ से। लेकिन मार्केट में दो तीन चीज़ें। कल निफ्टी 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है। 2 दिन तक इसने सपोर्ट लिया 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर। 18,600 का वो लेवल था। 2 दिन तक लगातार उसने सपोर्ट लिया वहाँ पर और अब जो है वो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है निफ्टी। इसका मतलब क्या है? निफ्टी का टेक्सचर मेरे लिए अभी नियर टर्म में, शॉर्ट टर्म में, बिल्कुल नियर टर्म में है सेल ऑन रैली। ओवरऑल मार्केट पे हमारा पॉजिटिव व्यू है और अगले साल निफ्टी 20,000 जाएगा, बैंक निफ्टी 50,000 जाएगा, ये एक हमारा व्यू है। लेकिन अभी के लिए ट्रेडर्स को क्या करना है वो सबसे ज़रूरी है। तो उसमें मुझे लग रहा है कि निफ्टी जो है वो 20 डीएमए तक भी जा सकता है। वो है 18,450 और इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई मार्केट अगर एक ट्रेंडिंग मार्केट हो तो वो बीच बीच में 20 डीएमए को टेस्ट करती है और ज़रूरी भी है 20 डीएमए को टेस्ट करना, ये देखने के लिए कि वो सपोर्ट जोन है कि नहीं है। तो बहुत सिंपल है, शॉर्ट की मार्केट है ये इस समय नियर टर्म में और आपका स्टॉप लॉस है कल का हाई 18,668। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और स्पेशली अगर 20-30 पॉइंट अगर ऊपर खोल रहे हैं जैसा कि एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है तो वहां पर अगर आप शॉर्ट करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत क्लियर है 18,668 का। एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा आपको। अगर 18,450 तक मार्केट जाने को तैयार है तो ऑलमोस्ट 2.5:1 का रिस्क रिवॉर्ड है आपके पास, जो बहुत अच्छा है। 18,668 क्रॉस हुआ अगर तो बाहर हो ये फिर शॉर्ट ट्रेड से। लेकिन शॉर्ट ट्रेड पे कन्विक्शन तभी बनेगा अगर बैंक निफ्टी वीक हो। बैंक निफ्टी अभी भी वीक नहीं हुआ है। वो एक रीजन था कि कल भी मार्केट कोलैप्स नहीं हुआ था। मार्केट गिरा था कल लेकिन कोलैप्स नहीं हुआ था। अच्छा, आज एक्सपायरी है तो निफ्टी के ऑप्शंस के डेटा देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग आपको डेटा दिखेंगे। कल जबरदस्त कॉल राइटिंग हुई थी कल 18,600, 18,650, 18,700 तीनों के तीनों स्ट्राइक्स में अगर आप देखेंगे तो मैसिव बिल्डअप। इनफैक्ट 55 लाख 18,600 पे, 31 लाख 18,650 पर और 42 लाख 18,700 पर। इन तीनों को अगर आप जोड़ दें तो करीब करीब 1.3 करोड़ के करीब ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। और दूसरी तरफ पुट्स में देखिए तो सबने अनवाइंडिंग की है। 18,600, 18,700, 650 में तो जबरदस्त अनवाइंडिंग थी। इवन 18,600 की पुट में अनवाइंडिंग थी। तो ये मुझे एक इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी वीक है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। लेकिन कोलैप्स तभी करेगा जब बैंक निफ्टी का भी इसको थोड़ा सा सहारा मिलेगा। लेकिन ओवरऑल ट्रेड जो है वो शॉर्ट साइड की है टिल 20 डे मूविंग है। ओके, तो ओवरऑल ट्रेड एटलीस्ट इंडेक्स निफ्टी के लिए शॉर्ट साइड की ट्रेड बनती दिखाई दे रही है। आप क्योंकि कह रहे हैं निफ्टी बैंक इतना कमजोर नहीं हुआ है तो उसके लिए वो लक्ष्मण रेखा क्या है? और क्या निफ्टी बैंक से कुछ क्यों लेकर थोड़ी सी बैंकों में ही तेजी की जाए? नहीं, देखिए, बैंक निफ्टी ने अभी तक शॉर्ट का इंडिकेट नहीं किया। बैंक निफ्टी में जो लक्ष्मण रेखा है वो कल का वो जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 43,040, उसको थोड़ा और नीचे कर लेंगे तो 43,000। अच्छा, बैंक निफ्टी का 20 डे मूविंग एवरेज कहाँ पर है? 42,627 पर। अब पता नहीं बैंक निफ्टी में जाएगा कि नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी मेरे लिए नो ट्रेड जोन में है आज। क्योंकि बैंक निफ्टी ना नीचे के लेवल तोड़ रहा है ना ऊपर के लेवल तोड़ रहा है, वो फंसा हुआ है। तो या तो आप स्कैल्प कर लें, उस स्कैल्पिंग की रेंज क्या है? 42,800 नीचे में और 43,300 ऊपर में। स्कैल्पिंग से मेरा मतलब है 42,200 के करीब जाए तो शॉर्ट करें विद 43,300 स्टॉप। उससे थोड़ा नीचे आए तो बाय करें विद 42,800 स्टॉप। तो ये बैंक निफ्टी की एक रेंज है, उस रेंज को आपको प्ले अप करना है। लेकिन ज़्यादा कन्विक्शन निफ्टी में है। बैंक निफ्टी के लिए आज इंपॉर्टेंट होगा एचडीएफसी बैंक की चाल, क्योंकि एक्सपायरी है और एक्सपायरी में नॉर्मली एचडीएफसी बैंक मूव दिखाता है। तो 3 बजे के बाद एक इस पर नज़र रखिए, क्योंकि ये रिलेटिव आउट परफॉर्मर रहा है पिछले 1 महीने में, लेकिन अब यहाँ पर आके थोड़ा टायर आउट हो रहा है। तो इसके लिए एचडीएफसी बैंक पर व्यू रखेंगे और देखेंगे कि वो बैंक निफ्टी को कैसे मूव कर रहा है। ओके।